Hello and welcome to the official YouTube channel of Banking Guru. बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सभी अपने अपने घरों में बैठकर आने वाले सारे एग्ज़ाम्स की, चाहे वो SBI क्लर्क मेंस हो, IBPS RRBPO क्लर्क हो या RBI असिस्टेंट मेंस हो या फिर IBPS PO प्रीलिम्स, IBPS SO प्रीलिम्स एंड मेंस, सबकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस सीरीज़ के रीजनिंग सेशन का 5वां वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज के सेशन में हमने फिर से 2 क्वेश्चंस रखे हैं, एक पैरेलल रोज सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा ब्लड रिलेशन। आज हम बारी बारी से फिर से दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं आज भी आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर सेशन में करता हूं कि सॉल्यूशन पर जाने से पहले आप खुद से ट्राई करें, तभी सॉल्यूशन पर जाएं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। इस क्वेश्चन स्क्रीन का सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपसे नहीं बनता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने डाउट्स क्लियर कराएं। और क्लरिकल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे पजल्स 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। और ये जो सेशन लेकर आया हूँ मैं, ये IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2019 जो एग्ज़ाम 7 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसकी मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। चलिए अब हम देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले पज़ल को एक बार सब साथ में पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। 12 portions are sitting in 2 parallel rows containing 6 portions in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent portions. In the first row, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. In the second row, P, Q, R, S, T and U are seated and all of them are facing south. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another portion of the other row. Okay? Now, let's move on to the hints. E sits fourth to the right of E sits fourth to the right of B. Q faces E. The number of persons seated to the left of Q is same as sit to the right of S. F sits immediate to the left of D. A sits to the left of C and to the right of F. P faces the one who is an immediate neighbor of A. Q is the only neighbor of U. And R sits to the right of T. बस इतना ही हिंट हमें दिया गया है। तो मूव करते हैं अब सॉल्यूशन पे। टू रोज 1 2 1 2, बिकॉज हम 2 पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो ऊपर वाली रो है वो साउथ को देख रही है और जो नीचे वाली रो है वो नॉर्थ को देख रही है, नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, दोनों ही केसेस में।
क्या बोला गया था क्वेश्चन में हमें कि फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि ये जो हमारी ये वाली रो है ये रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 2 है और ये 1 है। रो 1 में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं और रो 2 में पी क्यू आर एस टी एंड यू बैठे हैं जो साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बारी बारी से अपने हिंट की तरफ। ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। यदि बी की पोजीशन हम ये फिक्स करते हैं तो फोर्थ टू द राइट कौन सा होगा? 1 2 3 एंड 4। तो ई की पोजीशन ये होगी और एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि बी लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड पोजीशन पे बैठा है तो 1 2 3 एंड 4 फोर्थ टू द राइट पे ई बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन दी गई है कि Q फेसेस E। ये E है तो Q यहाँ पे बैठेगा, ये E है तो Q यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Q इज सेम एज सिट टू द राइट ऑफ S। इस वाले कंडीशन में, इस वाले केस में Q के लेफ्ट पे एक पर्सन बैठा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन S के राइट में जितने पर्सन होंगे उतने ही जितने पर्सन Q के लेफ्ट में बैठे होंगे उतने ही S के राइट में बैठेंगे। Q के लेफ्ट में एक पर्सन है, यानी कि S के राइट में भी एक पर्सन बैठेगा, तो S की पोजीशन ये होगी। ठीक है, इस तरह इधर देखते हैं तो Q के लेफ्ट में कोई नहीं है तो S के राइट में भी कोई नहीं बैठेगा। ओके, मूव करते हैं आगे। F सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। अब ये पोजीशन हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता है तो हम साइड में नोट कर लेते हैं कि F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C एंड टू द राइट ऑफ F। अब बोला है कि A sits to the left of C and to the right of F। ओके, आगे बढ़ते हैं। P faces the one who is an immediate neighbor of A। P faces the one who is an immediate neighbor of A। P faces the one who is an immediate neighbor of A। या तो ये ऐसा कंडीशन होगा या तो ये ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q is the only neighbor of U। Q is the only neighbor of U, यानी कि this और this। R sits to the immediate R sits to the right of T and R sits to the right of T, right of T। ये हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। F sits to the immediate left of D। अगर F यहाँ बैठाते हैं, यदि D ये है तो इमीडिएट लेफ्ट पे F यहाँ बैठेगा। ठीक है, और एक कंडीशन में यहाँ बोला गया है कि A C के लेफ्ट में बैठेगा और F के राइट में A बैठेगा। यदि F और D ये हैं तो उसके राइट में केवल एक ही पोजीशन खाली है, तो वैसे केस में C की पोजीशन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए हम D को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। D के इमीडिएट लेफ्ट में F है, D के राइट पे हम A को प्लेस करते हैं और क्योंकि A C से लेफ़्ट में होना है तो A को D से इमीडिएट राइट पे प्लेस किया, तो रो 1 हमारी तो कंप्लीट हो गई है फर्स्ट केस में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है अब कि P का जो इमीडिएट पड़ोसी है उसे P फेस कर रहा है। अब ये हमारा A है, A का इमीडिएट राइट E है, E को ऑलरेडी Q फेस कर रहा है और इमीडिएट लेफ्ट पे D है और D को जो फेस कर रहा है वो अभी एम्प्टी है, तो हम P को यहाँ पे प्लेस कर दिए। हमारी ये हिंट ख़त्म।
ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, अब हमारे पास हिंट क्या बची है कि टी के राइट पे आर बैठा है, यानी कि अब रो 2 में केवल 2 पोजीशंस खाली हैं, तो टी ये, तो टी का राइट में बैठ गया आर। तो जो अरेंजमेंट हमारे लिए इस सिटिंग अरेंजमेंट की बनी वो बनी ये, और यही हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है। ओके, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे आ गया है आज के सेशन का दूसरा और आखिरी सवाल, और ये है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। सो एक बार फिर से बोलूँगा, इस क्वेश्चन स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन तक जाएं। तो चलिए अब इस ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब एक बार सब लोग मिल के सेकेंड क्वेश्चन को भी रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 generations. A is mother of P, P is brother of G, K is married to G, S is the aunt of M, and K is the child of L, and S is the sister of K. तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। A is mother of P, A is female, A is mother of P, P is brother of G, means P is a male member, P is the brother of G, K is married to G, K is married to G, S is aunt of M, पता नहीं अभी, साइड में नोट कर लेते हैं। S is aunt of M, यहाँ पे कोई पर्सन होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। K is the child of L, K is the child of L, ठीक है। S is sister of K, S is sister of K। तो हमारे पास ये एक कंडीशन बच गई, क्योंकि S यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टर है K की, यानी कि सिस्टर इन लॉ ऑफ G की। तो S जो है वो M की आंट है, यानी कि M जो होगा वो G और K का चाइल्ड होगा। तो ये हमारी ब्लड रिलेशन बन के हो गई तैयार, और हमारे इस ब्लड रिलेशन का सही अरेंजमेंट है ये। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, और इन दोनों क्वेश्चंस को सेशन ख़त्म होने के बाद खुद से ट्राई करें। अगर हमारा आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और जैसा कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस निकाले हैं लॉकडाउन को लेकर, उसका अच्छी तरीके से पालन करें। सभी अपने अपने घरों में रहें और एग्ज़ाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन करें। और हम भी लगातार आपको प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड पेपर्स दे रहे हैं। आप इन मॉक पेपर्स को खुद से अटेम्प्ट करें ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत, सब अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।